जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम डोज में। हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियोस टाइप ही है जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो इसमें हम आज पटवारी की जो सैलरी है ना 2023 में आप अभी नए जो पटवारी बनने वाले हैं तो उनकी क्या सैलरी रहेगी, तो हम इस विषय में आज थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो आप अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जो पटवारी की क्या सैलरी, क्योंकि अभी जो भी पटवारी बनेंगे तो सैलरी तो जानने की सबसे बड़ी इच्छा होती है। ठीक है, कि क्या सैलरी मिलेगी, क्या अब इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, तो वो जानने का जरूर होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो चलिए हम पटवारी की जो क्या सैलरी स्लिप है तो हम उसके उस बारे में इसमें चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या रहता है, क्या क्या मतलब आपको अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो हम इसमें ये चीज़ जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पटवारी का जो आपका बेसिक पे होता है, पटवारी का बेसिक पे आपका 22,100 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 22,100 रुपये जो पटवारी का बेसिक पे है। और डीए यहाँ पे 38% पहले मिलता था डीए, लेकिन यहाँ पे मामा जी ने बोल दिया है कि यहाँ पे आपको जो है डीए अब 42% मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं लेटेस्ट है, ये हमारे एक मित्र हैं तो ये उन्हीं की सैलरी स्लिप है, वो सीहोर में भी पोस्टेड है। आप देख रहे हैं ये उनकी पे स्लिप है और ये फरवरी की ही है, अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, तो आप देख सकते हैं ये। तो इसमें अभी तो फिलहाल तो 38% ही मिल रहा है, तो 38% अगर आप बेसिक पे निकालेंगे 22,100 का, तो आपका ये 8,398 रुपये आपका निकल के आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 8,398 रुपीज़ आपका ये निकल के आपका आएगा। और वहीं हम ग्रोस सैलरी की बात करेंगे, जब हम बेसिक पे और डीए, यहाँ पे इनको एचआरए नहीं मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे हाउस रेंट हाउस अलाउंट हुआ है, तो यहाँ पे उनको एचआरए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 2018 में लगे थे स्टूडेंट्स जो थे, हम हमारे एक मित्र हैं तो 2018 में ही लग गए थे, तो उनको अभी एचआरए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हाउस मिला है उनको। तो आप देख सकते हैं कि एचआरए तब मिलेगा आपको जब आप हाउस वगैरह नहीं लेते। ठीक है, तब आपको एचआरए मिलता है, और हाउस अगर आप ले लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से आपका ग्रोस सैलरी जो है, अब मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें और अलाउंस मिलते हैं, तो हम आगे है ना मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। और इस प्रकार से आपका जो 22,100 जो आपका हो रहा है आपका बेसिक पे हो जाता है, और डीए आपका जो हो जाता है 8,396 रुपये। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो सैलरी बन रही है आपकी 30,498 रुपये बन रही है। अब ये है 30,498, जो आपके पूरा अकाउंट में तो देंगे नहीं, अब इसमें से भी कटौती की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कटौती होती है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, यहाँ पे इनका टैक्स जो 4 रुपये है, लेकिन इतना नहीं, हर महीने ये वेरी करता रहता है सैलरी के हिसाब से। अगर 25,000 से ज़्यादा है तो कुछ सैलरी कटेगी, अगर 25 से कम है तो ये सैलरी वाइज डिपेंड करता है। ठीक, और उसी प्रकार से जीआईएस, ये जीआईएस क्या होता है, जीआईएस एक प्रकार से बीमा होता है। बीमा बोले तो आपका जैसे होते हैं ना, आपका एलआईसी जीवन के साथ जीवन के बाद भी, तो जो भी एलआईसी मतलब आप अगर पटवारी के रहते आपको कुछ हो जाता है ना, या कुछ भी होता है, या कोई पटवारी की एक्सीडेंट या कुछ भी, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कभी, लेकिन ये चीज़ें हो जाती है तो बीमा कराती है सरकार, तो ये सरकार अपनी तरफ से हट जाती है, तो ये जीआईएस आपका 200 रुपये बीमा के थ्रू जाता है। और वहीं एनपीएस के आपके जो 3,050 रुपये कट रहा है, एनपीएस के जो आपके 3,050 रुपये है, तो ये आपका एनपीएस वो कहलाता है जो आपने जो आपका न्यू पेंशन सिस्टम है, ये आपका एनपीएस वही है। इसमें आपको जो रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलेगा, वही पैसा आपको सरकार भी इतना मिलाती है पैसा, तो ये होता है एनपीएस। तो उस प्रकार से इसमें देखते हैं एनपीएस का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4,270 आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का। और नेट सैलरी यहाँ पे कितना आप देख रहे हैं, 30,498, यानी कि 30,498 में से आपकी कटौती कितनी हो रही है, 3,254 रुपये की, 3,254 रुपये की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 27,244 रुपये आ रहा है, यानी कि आप देख लो ये सैलरी कब बन रहा है इनका 27,244, आप देख रहे हैं ये पटवारी का है 2 साल के बाद। ठीक, तो आप देख लीजिए ये 27,244, ये तो पटवारी को वैसे काफ़ी कम सैलरी मिल रही है, तो 27,244। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे तो मध्य प्रदेश सरकार है, तो यहाँ पे अभी इन्होंने बोल दिया 70%, 80%, 90%, कब इनको 100%, चौथे साल में जाकर 100% मिलेगी। तो आप एक इससे भी समझ लीजिए, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि 38% है आपका डीए, तो हम 38% के डीए के हिसाब से अगर काम करते हैं, तो आप ये देखिए बेसिक पे तो आपका 22,200 यही रहने वाला है, क्योंकि बेसिक पे जैसे कि 1,800 के लिए तो 18,000 बेसिक पे होता है उसका, 1,900 के लिए 19,000 होगा, वहीं 2,100 जैसे कि पटवारी का ग्रेड पे जो आपका 2,100 है,
पटवारी का ग्रेड पे 2100 है, तो उसका बेसिक पे जो है आपका 22,100 है। और अगर आप उसमें डीए निकालेंगे तो डीए आपका निकलेगा 8,398, ये 38% के हिसाब से। वहीं हम एचआरए में देखेंगे तो यहाँ पे देख लिया एचआरए लगभग 250। तो आप देखते हैं आप 250 रुपये में आज की डेट में किसको मकान मिलता है, कहाँ 250 रुपये में मकान मिलेगा। तो देखिए सरकार 250 रुपये दे रही है मकान के, कहीं झुग्गी झोपड़ी में भी लेने जाओगे तो भी 250 रुपये में नहीं मिलेगा कहीं। और टोटल देख लीजिए आप, टोटल क्या बन रहा है इसमें 30,748। अगर हम टोटल इनको जोड़ते हैं बेसिक पे डीए एचआरए, तो टोटल आपका बन रहा है 30,748। वहीं आपको मैंने बता दिया है कि ये डिडक्शन भी कुछ होंगे। तो जीआईएस होता है आपका, ये टैक्स होगा आपका, एनपीएस सिस्टम होगा, एनपीएस न्यू पेंशन, और टोटल आपका 3,417। तो इस प्रकार से अगर टोटल में से 3,000 काटेंगे तो आपको बेसिक पे का आपका इतना मिलने वाला है। ठीक, तो आप ये देख लीजिए 38% के मतलब आपको डीए के हिसाब से तो 27,331 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब इसमें से भी अभी आपको पता है 70% पहले साल मिलना है, फिर 80% मिलना है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि आपने भैया बहुत अच्छी खबर है कि 70% पहले साल मिलेगा, फर्स्ट सेकंड साल से पूरी आपको 100% मिलेगी। क्योंकि ये टीचरों में भी अभी आपको सुनने में आ चुका है, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट हो गया है। तो अभी टीचरों के लिए हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियली इसका नोटिस कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि सबके लिए होगा। तो अभी तो 70% है, क्योंकि अभी टीचरों को भी 70% ही आ रही है। चलिए अब एक बार, हाँ एक बार मैं ना आपको 42% डीए के हिसाब से और बता देता हूँ। तो अब ये देख लीजिए 42% जो आपका डीए है, तो अगर 42% आपका डीए है तो उसमें आपको 22,100, तो आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक पे। अब यहाँ देखिए डीए यहाँ पे बढ़ गया, तो ये क्या हो गया आपका डीए, तो आपका ये डीए आपका हो गया 9,228, यानी अब आपका डीए बढ़ जाएगा। तो अभी मामा जी ने घोषणा कर दी है कि 42% डीए हो गया, ये अच्छी बात है एक। और एचआरए भी आप 250 रुपये जोड़ लीजिए, और टोटल जो है 31,632 रुपये अब हो रहा है। वहीं डिडक्शन आप करेंगे तो 34,017 का आपका डिडक्शन, 3417 का डिडक्शन होगा। और उस प्रकार से अब आपकी नेट सैलरी जो बनेगी अब 28,215 रुपये अब आपको मिला करेंगे अकाउंट में। ठीक, ये आपके अकाउंट की सैलरी है, मतलब इतने 28,215 आपको आएंगे। लेकिन अगर इसमें भी 70% की कटेंगे, 70% ही मिलेगी आपको, 70% के हिसाब से 19,750 रुपये आपके होते हैं। अगर 100% मिलेगी तो आपको 28,215, ये आपको सेकेंड ईयर से मिलना चालू हो जाएगी बहुत जल्दी। अब 80-90% ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि बोल दिया है तो ये हटेगा। अभी टीचरों में बोला है, लेकिन सबके लिए हटेगा वो, ये सबके लिए नोटिस आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आप देख ले 19,750, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 20,000 रुपये आपको हर मंथ इसमें पटवारी में आएंगे। तो एक ये था छोटा सा वीडियो बनाया था ये पटवारी की सैलरी स्लिप पे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।